Hello dear students, again we are coming with consignment account. तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट सम कर रहा हूँ. देयर आर डिफरेंट केसेस ऑफ कंसाइनीज कमीशन कैलकुलेशन. आज हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि कंसाइनी का कमीशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है. एंड आई हैव प्रिपेयर्ड डिफरेंट केसेस, और मैंने डिफरेंट केसेस बनाए हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कैसे हम कंसाइनी का कमीशन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे इन डिफरेंट केसेस. तो यहाँ पे मेरे पास सिंपल कमीशन भी होगा और यहाँ पे हम डेल क्रेडिट कमीशन का भी पॉइंट ले रहे हैं. एंड देयर विल बी स्पेशल कमीशन. तो इन कैलकुलेशन में हमारे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है कंसाइनमेंट अकाउंट में. तो आई हैव थॉट दैट आई शुड प्रिपेयर वेरियस पॉइंट्स so that our students must be learning how to calculate consignees commission in different cases. तो मैंने एक प्रॉब्लम ली है और इसके हमने 5 पार्ट बनाए हैं. 5 पार्ट्स आर प्रिपेयर्ड. तो इसमें हमें सॉल्यूशन भी दिया. देन आई हैव टू सेलेक्ट हाउ टू कैलकुलेट कंसाइनी कमीशन इन एवरी पार्ट. तो हर पार्ट में हम बताएंगे कि कैसे मैंने कंसाइनी का कमीशन कैलकुलेट किया. अब सबसे पहले हम सम को रीड करते हैं, स्टडी करते हैं. अब एक्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 200 यूनिट्स टू वाई कॉस्टिंग ₹500 ईच. अब यहाँ पे x हमारा कंसाइनर है और y हमारा कंसाइनी है और वो सेंड कर रहा है 200 यूनिट्स और जिनका कॉस्ट प्राइस गिवन है 500 ईच. अब इनवॉइस्ड एट, अब उसको इनवॉइस किया गया 20% अबव कॉस्ट. अब x ने y को गुड्स कंसाइन की हैं 200 यूनिट्स और उनका कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है 500. लेकिन जो उस पे आईपी लगेगा, जो हम आईपी इनवॉइस प्राइस बनाएंगे वो बनेगा 20% अबव कॉस्ट. इसका मतलब हमें लोडिंग ऐड करनी पड़ेगी कॉस्ट प्राइस पे 20%. अब y ने सोल्ड किए, y ने सेल किए 160 यूनिट एट द रेट ऑफ 720 पर यूनिट. ये हमारे y का एक्चुअल सेलिंग प्राइस है. अब हमें कैलकुलेट करना है कमीशन पेएबल टू y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. अब हमने 5 केसेस बनाए हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियर हो जाए कि किस केस में हम कमीशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं. अब y ने सेल की है 160 यूनिट एट द रेट ऑफ 720 पर यूनिट. ये हमारा सेल प्राइस है जिसको हम एक्चुअल सेल प्राइस कहते हैं. अब हमने कमीशन कैलकुलेट करना है इन 5 केसेस. तो ये वीडियो मैंने इसके लिए बनाई ताकि हमारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए हाउ टू कैलकुलेट कमीशन इन डिफरेंट केसेस, whether that is a normal commission, whether there is a special commission. अब नंबर 1 हम यहाँ पे कर रहे हैं y was entitled to a commission of 5%. अब बड़ा सिंपल पॉइंट है नंबर 1 केस में. जब y को कमीशन मिलना है ओनली 5%. जब इस तरह का पॉइंट होगा तब हमारे स्टूडेंट क्या करेंगे. तो इसके लिए हमारी सेल प्राइस गिवन है और हमारी यूनिट सोल्ड भी गिवन है. तो सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 1. अब हमने लिखा नॉर्मल सेल. अब सोल्ड यूनिट कितने हैं 160 यूनिट. अब 160 मल्टीप्लाइड बाय 720. अब हमने मल्टीप्लाई किया 160 मल्टीप्लाइड बाय 720, ये बनेगा 1,15,200. तो हमारी जो नॉर्मल सेल होगी, जितनी एक्चुअल यूनिट बेचे गए 160 इंटू 720, ये बनेगा 1,15,200. इसका हमने 5% डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया. इसका हम 5% करते हैं तो ये कमीशन पेएबल पहले केस में y को मिलेगा, ये मिलेगा 5,760 रुपीज. 5,760 रुपीज पेएबल टू y. दैट इज ए सिंपल कमीशन जिसको हम कहते हैं नॉर्मल कमीशन.
अब मैं आ रहा हूं सेकंड केस में, जहां पे नॉर्मल कमीशन भी है और एक्स्ट्रा या स्पेशल कमीशन भी है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट में। अब वाई को कमीशन मिलना है 5% ऑन सेल एट परफॉर्मा इनवॉइस प्राइस। इसका मतलब परफॉर्मा इनवॉइस प्राइस पे हमारे भाई को 5% कमीशन मिलेगा एंड 25% ऑन एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज। दैट इज द प्रॉब्लम विच आवर स्टूडेंट्स आर फेसिंग। इस तरह की प्रॉब्लम हमारे स्टूडेंट फेस करते हैं, जहां पे नॉर्मल कमीशन भी होता है और स्पेशल कमीशन भी होता है। अब इसका मैंने सोल्यूशन बनाया, सोल्यूशन नंबर सेकंड। तो सबसे पहले मुझे परफॉर्मा इनवॉइस प्राइस बनाना होगा जिसपे उसको 5% का कमीशन मिलेगा। अब मैंने वर्किंग नोट बनाया। पहले हमने काम करना है कैलकुलेशन ऑफ परफॉर्मा इनवॉइस प्राइस। अब हमारी कॉस्टिंग प्राइस गिवन है 500, जो कंसाइनर ने रखा हुआ है, जो एक्स ने रखा हुआ है 500 कॉस्ट प्राइस है, जिसपे उसने 20% ऐड करना है। यानी उसने पहले परफॉर्मा इनवॉइस प्राइस बनाना है, जिसको हम इनवॉइस प्राइस भी कहते हैं, वो हम कॉस्टिंग में ऐड करेंगे 20%। अब मैंने सीपी लिया 500, ऐड कर दिया 20% 100। अब इनवॉइस प्राइस बन गया 600। अब हमने ये 600 पर यूनिट हमने इनवॉइस प्राइस बना दिया। अब टोटल यूनिट सोल्ड, अब जितने यूनिट सेल किए गए उसके हिसाब से हमें इनवॉइस प्राइस देखना है। हमें टोटल पे नहीं बनाना, हमें 200 पे नहीं कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें लेना है जितना सोल्ड यूनिट है। सोल्ड यूनिट पे मेरे कंसाइनी का राइट होता है, ना कि टोटल यूनिट पे। तो हमने सोल्ड यूनिट पे लिया 160 यूनिट। अब हमने किया 160 इंटू 600, तो हमने परफॉर्मा इनवॉइस प्राइस बनाया ऑन सोल्ड यूनिट। हमें सोल्ड यूनिट का ख्याल करना है, सोल्ड यूनिट। तो ये होगा 160 इंटू 600, तो टोटल परफॉर्मा इनवॉइस प्राइस हमारे पास बनता है ऑन सोल्ड यूनिट 96,000। अब हम कहते हैं कि वाई का कमीशन कितना है, 5% ऑन सेल्स एट परफॉर्मा इनवॉइस प्राइस। अब जो हमने 96,000 बनाया, इसका 5% कमीशन एक तो कंसाइनी ने कंसाइनर से लेना है, और ये बनेगा 5% ऑफ 96,000। एक कमीशन हमारे पास आएगा 4800। अब हमें एक और स्पेशल कमीशन भी देना है, वो होगा 25% ऑन एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज्ड। अब सरप्लस प्राइस कैसे निकलेगा, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे सरप्लस प्राइस? अब सरप्लस के लिए मुझे एक्चुअल सेल, अब ये हमारी एक्चुअल सेल है, एक्चुअल सेल्स माइनस इनवॉइस प्राइस सेल। अब हमने इनवॉइस प्राइस की सेल कैलकुलेट कर ली है 96,000। अब एक्चुअल सेल क्या होगी? एक्चुअल सेल जो हमें प्राइस गिवन है और हमें यूनिट गिवन है, इसको हम मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने किया एक्चुअल सेल, ये बनती है 1,15,200। हमने किया 160 इंटू 720, ये हमारी एक्चुअल सेल होगी। ये बनता है 1,15,200 लेस इनवॉइस प्राइस सेल, ये हमारे पास होंगी 96,000। अब हमारा सरप्लस कितना बनेगा? अब हमारे कंसाइनर को कितना सरप्लस मिल रहा है? उसको मिल रहा है 19,200। अब कंसाइनर ने कहा जितना मुझे इनवॉइस प्राइस की सेल से जितना मुझे सरप्लस मिलेगा, उसका मैं आपको 25% पे करूंगा। इट इज टोल्ड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी एज ए स्पेशल कमीशन X to Y। अब यहाँ पे Y को और कमीशन कितना मिलेगा? अब हमारा 19,200 सरप्लस है, इसका 25% हमने कैलकुलेट किया, ये भी आएगा 4,800। एक हमारा नॉर्मल कमीशन है, एक हमारा स्पेशल कमीशन है 4,800। तो टोटल कमीशन सेकंड केस में हमारा आंसर होगा दैट विल बी 9,600 रुपीज। तो ये हमने सेकंड केस में कमीशन की कैलकुलेशन की, विच इज पेएबल बाय X to Y। नॉर्मल कमीशन 4,800 और स्पेशल कमीशन भी हमारा 4,800, तो टोटल बनेगा 9,600।
तो अब मैं थर्ड केस में आ रहा हूं। अब थर्ड केस को हम स्टडी करते हैं। अब वाई को कमीशन मिलना है 5% ऑन ग्रॉस सेल। अब ग्रॉस का मतलब जितनी एक्चुअल टोटल सेल है उस पे 5% कमीशन मिलेगा एंड 15% एनी प्राइस रियलाइज्ड अबव इनवॉइस प्राइस। अब इनवॉइस प्राइस से जितना उसको एक्चुअल मिला उसका हम 15% देंगे। अब मैं आ रहा हूं थर्ड केस में। अब जैसे लिखा 5% ऑन ग्रॉस सेल। अब ग्रॉस को हम कहते हैं एक्चुअल सेल जो कंसाइनी ने की, ये बनती है 160 इंटू 720, तो एक्चुअल सेल बनती है 1,15,200। इसका 5% कमीशन, तो ये मिलेगा 5760। अब कहते हैं उसको एक्स्ट्रा कमीशन भी मिलना है। कितना एक्स्ट्रा मिलना है? 15%। अब हम कंपेयर करेंगे अगेन एक्चुअल सेल माइनस इनवॉइस प्राइस सेल। अब इनवॉइस प्राइस की सेल कितनी बनती है? वो बनती है 96,000। अब सरप्लस कितना है? तो यहाँ पे हमने किया, अब सरप्लस हमारे पास वही अगेन आ जाएगा 19,200। तो जब भी हम कहते हैं एनी प्राइस रियलाइज्ड अबव इनवॉइस प्राइस, तो मुझे यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन करना है। अगेन मैं थर्ड में भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं एक्चुअल सेल माइनस इनवॉइस प्राइस सेल। तो ये हमारा अगेन वही सरप्लस आ जाएगा 19,200। हमने दोनों को कंपेयर किया 19,200। अब इसका हमें 15% कमीशन देना है वाई को। अब उसका नॉर्मल कमीशन हम दे चुके हैं ग्रॉस सेल पे। अब 15% इसी 19,200 सरप्लस का देंगे, ये बनेगा 2880। दोनों को हम प्लस करेंगे तो उसका नेट कमीशन पेएबल होगा जो एक्स ने वाई को देना है, ये बनेगा 8640। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब मैं आ रहा हूं नंबर 4th केस में। अब नंबर 4 केस में कहते हैं Y was entitled to a commission of 5% on sales at 675। अब यहाँ पे एग्जामिनर कहता है कि हमने 5% कमीशन देना है वाई को, लेकिन रेट कौन सा रखा हुआ है? 675 एंड 15% ऑन एनी प्राइस रियलाइज्ड अबव 675। अब टारगेट हमारा यहाँ पे 4th मेरे केस में 675 हमें कमीशन देना है। 675 के बेस में हमें कमीशन देना है 5%। अब आ रहे हैं नंबर 4। अब सेल हम कैलकुलेट करेंगे एट 675, तो यूनिट हमारे सोल्ड वही रहेंगे 160 हम रखेंगे जितने उसने एक्चुअल सेल की हैं। अब हमने किया 160 इंटू 675, तो ये बनेगा 1,08,000 नॉर्मल सेल, टोटल एक्चुअल सेल। अब उसको कमीशन मिलना है 5%, ये हमारा फिर नॉर्मल कमीशन होगा। तो 1,08,000 का 5% बनेगा 5,400। अब हमें सरप्लस जितना 675 से अबव उसने सेल की हैं उसके ऊपर हमें 15% कमीशन देना है वाई को। अब हम देखते हैं रियल सेल कितनी हुई है। रियल हमारी हुई है, जिसको ओरिजिनल हम मल्टीप्लाई करें तो रियल हमारी सेल बनती है 1,15,200। लेस हम करेंगे सेल्स एट 675 जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। अब 675 पे उसकी सेल बनती है 1,08,000। तो 1,08,000 से जितना वो रियल सेल एक्सीड कर रहा है उसको हम अगर डिफरेंस देंगे तो दैट विल बी ए सरप्लस। तो उसने कितना कंसाइनर को सरप्लस दिलाया? दैट इज ए 7,200 रुपीज। अब जो वो कंसाइनर को सरप्लस दिलाएगा, कंसाइनर उसके बदले 15% उसको कमीशन देगा। तो 7,200 हमारा इस केस में सरप्लस आता है। इसका हमने 15% कैलकुलेट किया तो ये बनेगा 1080। तो मेन हमें कमीशन देना है 5,400 प्लस 1080, तो टोटल बनेगा 6,480। तो ये मैंने 4th पार्ट किया। तो ये हमारे पार्ट्स में पहले नॉर्मल कमीशन हम देते हैं जैसे हमारा एग्जामिनर कहता है, उसके बाद हम सरप्लस देते हैं। सरप्लस का मतलब हम रियल से कंपेयर करते हैं और जो कंसाइनर को सरप्लस मिलता है वही कमीशन के रूप में उसको रिटर्न करता है टू द कंसाइनी। अब यहाँ पे नंबर 5th पार्ट, अब यहाँ पे हम करते हैं Y was entitled to a commission of 5% on invoice price।
अब इनवॉइस प्राइस की सेल में उसको मिलना है 5%, 20% ऑन एनी एक्सेस प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस। अब जो सरप्लस होगा उसके ऊपर 20% मिलेगा, एंड 1% डेल क्रेडिटर कमीशन। अब 1% डेल क्रेडिटर का होता है टू प्रिवेंशन फ्रॉम बैड डेट। हमें पता है कि जब भी हम डेल क्रेडिटर कमीशन देते हैं, जब भी कंसाइनर कंसाइनी को डेल क्रेडिटर कमीशन देता है और कोई बैड डेट्स अगर हैपन होते हैं, देन देयर इज ए नो लायबिलिटी फॉर बैड डेट ऑफ कंसाइनर। तब कंसाइनर की बैड डेट के लिए कोई भी लायबिलिटी नहीं होती और कंसाइनी ने अपने बैड डेट को बियर करना होता है। तो यहाँ पे 1% डेल क्रेडिटर दे रहे हैं और ये होगा ऑन ग्रॉस सेल। अब यहाँ पे पहले हम देते हैं 5% ऑन इनवॉइस प्राइस। तो यहाँ पे इनवॉइस प्राइस हमने कितना बनाया था इनिशियली 96,000, क्योंकि 600 रुपए हमारे 600 बने थे, आईपी का प्राइस बना था और 160 के हिसाब से 96,000। इसका 5% हम कैलकुलेट करते हैं 4800 और उसके बाद हम देंगे कमीशन। अब कहते हैं 20% ऑन एनी एक्सेस प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस। अब यही बात अगेन हमारी यहाँ पे आ रही है। एक्चुअल प्राइस कितना है हमारा, सेल प्राइस कितना है 115, 200। अब 96,000 को हमने माइनस किया, सरप्लस हमें पहले ही मिल रहा है 19,200। अब 20% हम 19,200 का पे करेंगे, तो 19,200 इंटू 20%। एक कमीशन जो सेकंड कमीशन होगा वो बनेगा 3840। ये भी कंसाइनर ने कंसाइनी को पे करना है। उसके बाद कहते हैं 1% डेल क्रेडिटर कमीशन। तो डेल क्रेडिटर होगा जिसके बारे में अगर कुछ ना लिखा हो तो ये हम एज्यूम करते हैं ऑन ग्रॉस सेल। तो ग्रॉस सेल कितनी हुई थी हमारी, ग्रॉस सेल हुई थी 1,15,200, जिसको हम नॉर्मल सेल कहते हैं। तो इसका 1% भी हम लेंगे, इसका 1% बनेगा 1152। नाउ 3 कमीशंस, एक नॉर्मल कमीशन, एक डेल क्रेडिटर कमीशन, एक स्पेशल कमीशन। तीनों कमीशन को अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर बनता है 9,792 रुपीज। सो इन दिस वे हमारे स्टूडेंट्स को लर्न करना चाहिए कि कैसे हमें कमीशन प्रोवाइड करना है, एंड दे आर लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। हमारे स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कमीशन को कैसे कैलकुलेट करें। बड़ा सिंपल होता है, अगर इनवॉइस प्राइस कहा जा रहा है तो पहले इनवॉइस प्राइस के ऊपर गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन करेंगे। कभी भी हम टोटल यूनिट पे कैलकुलेट ना करें, जितने यूनिट सोल्ड होते हैं रियल कमीशन, ट्रू कमीशन विल बी ऑन सोल्ड यूनिट। तो 160 यूनिट के ऊपर ही हम इनवॉइस प्राइस बनाएंगे और सरप्लस हम रियल सेल जो ट्रू सेल हो रही है उसी के डिफरेंस में हम सरप्लस कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम नॉर्मल कमीशन देते हैं और स्पेशल कमीशन देते हैं। तो जैसे हमारा कंसाइनर को मैक्सिमम प्राइस रिटर्न करता है, तो कंसाइनर भी कंसाइनी को स्पेशल कमीशन प्रोवाइड करता है ताकि उसको भी इंसेंटिव मिले। तो यहाँ पे तभी उसने स्पेशल कमीशन प्रोवाइड किए, कभी 20%, कभी 25%, कभी 15%। बट वी हैव टू लर्न, हमें हर केस में ध्यान से हमें लर्न करना है how there will be special calculation in different cases regarding consignees commission. Thank you very much.